Dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the plot of overview of famous play विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ का जो प्लॉट मीन्स समरी कहानी उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। द प्ले बिगिंस विद द ब्रीफ अपीयरेंस ऑफ ए ट्रायो ऑफ विचेज एंड देन मूव्स टू ए मिलिट्री कैंप। नाटक की जो शुरुआत है वो एक ब्रीफ अपीयरेंस ऑफ ए ट्रायो ऑफ विचेज। नाटक की जो शुरुआत है वो 3 डायनों द्वारा की गई एक भविष्यवाणी से शुरू होता है एंड देन मूव्स टू ए मिलिट्री कैंप, और उसके बाद में कहानी एक मिलिट्री कैंप सैन्य शिविर तक पहुंचती है। वेयर द स्कॉटिश किंग डंकन हियर्स द न्यूज़ दैट हिज जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको have defeated 2 separate invading armies, one from Ireland led by the Ravel MacDonald and one from Norway। तो नाटक की कहानी की शुरुआत 3 डायनों के भविष्यवाणी की शुरुआत में जो संक्षिप्त अपीयरेंस भूमिका से शुरू होती है, उसके बाद एक सैन्य शिविर में कहानी चलती है। वेयर द स्कॉटिश किंग, जहाँ स्कॉटलैंड का राजा डंकन हियर्स द न्यूज, उसको ये खबर मिलती है दैट इज जनरल्स के उसके सेनापति मैकबेथ एंड बैंको, मैकबेथ और बैंको ने हैव डिफीटेड परास्त कर दिया है 2 सेपरेट इन्वेडिंग आर्मी, 2 आक्रमणकारी सेनाओं को, अलग अलग आक्रमण सेनाओं को डंकन के जो वे हैं सेनापति मैकबेथ और बैंको, उन्होंने परास्त कर दिया है। दोनों आर्मी वन फ्रॉम आयरलैंड, एक आयरलैंड से थी, लेड बाय द रेवेल मैकडोनाल्ड, जिसका नेतृत्व रेवेल मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था, एंड वन फ्रॉम नॉर्वे, और दूसरा आर्मी नॉर्वे की थी। फॉलोइंग देयर पिच्ड बैटल विद दीज एनिमी फोर्सेस, फॉलोइंग देयर पिच्ड बैटल, इस युद्ध के दौरान विद दीज एनिमी फोर्सेस, इन शत्रु सेनाओं के साथ युद्ध के दौरान मैकबेथ एंड बैंको एनकाउंटर्स द विचेज एज दे क्रॉस ए मूव। मैकबेथ और बैंको एक कब्रिस्तान से होकर निकलते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात 3 डायनों से होती है। द विचेज प्रोफेसी, डायने भविष्यवाणी करती हैं दैट मैकबेथ विल बी मेड थैन ए रैंक ऑफ स्कॉटिश नोबिलिटी ऑफ काउडर एंड एवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो उन डायनों की भविष्यवाणी में वो 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं, जिसमें मैकबेथ विल बी मेड ए थैन ऑफ काउडर, मैकबेथ थैन ऑफ काउडर बनेगा, एंड एवेंचुअली, और उसके बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। दे आल्सो प्रोफेसी दैट मैकबेथ कंपेनियन बैंको विल बिगेट ए लाइन ऑफ स्कॉटिश किंग। इसके बाद वो एक और भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ का जो साथी है बैंको विल विगेट ए लाइन ऑफ स्कॉटिश किंग, वो क्या करेगा, स्कॉटलैंड के राजाओं को पैदा करेगा। ऑल दो बैंको विल नेवर बी किंग हिमसेल्फ, हालांकि कभी भी बैंको खुद राजा नहीं बन सकता। द विचेज वन इज, इसके बाद डायने ओझल हो जाती हैं, एंड मैकबेथ एंड बैंको ट्रीट देयर प्रोफेसी skeptically until some of King Duncan's men come to thank to 2 generals for their victory in the battle। तो मैकबेथ और बैंको डायनों द्वारा की गई भविष्यवाणी को संदेहात्मक तरीके से देखते हैं। उसके बाद कुछ किंग डंकन के सैनिक आते हैं और उनको, दोनों सेनापति मैकबेथ और बैंको को धन्यवाद देते हैं फॉर देयर विक्ट्रीज, उनकी जीत के लिए इन बैटल, युद्ध में, एंड टू टेल मैकबेथ, और मैकबेथ को बतलाते हैं दैट ही हैज़ इंडीड बीन नेम्ड थैन ऑफ काउडर, और उसको बताते हैं कि स्कॉटिश किंग डंकन ने आपकी बहादुरी और आपकी इस जीत की खुशी में आपको थैन ऑफ काउडर की नियुक्ति दे दी है। द प्रीवियस थैन बिट्रेड स्कॉटलैंड बाय फाइटिंग फॉर द नॉर्वेंस एंड डंकन हैज़ कंडेम्ड हिम टू डेथ। प्रीवियस थैन, और जो पिछला नवाब था काउडर का,
बिट्रेड स्कॉटलैंड, उसने स्कॉटलैंड को धोखा दिया। वाई फाइटिंग फॉर नॉर्वेन्स, क्योंकि वो नॉर्वेनियन आर्मी के साथ और स्कॉटलैंड से लड़ाई में शामिल था। एंड डंकन हैज़ कंडेम्ड हिम टू डेथ, और इसलिए राजा डंकन ने उसको मौत की सज़ा सुनाई। मैकबेथ इज इंट्रिग्यूड बाय द पॉसिबिलिटी दैट द रिमाइंडर ऑफ द विच इज प्रोफेसी। मैकबेथ इज इंट्रिग्यूड, मैकबेथ काफ़ी कन्फ्यूज़न में था, काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में था। बाय द पॉसिबिलिटी, उन संभावनाओं के बारे में, दैट द रिमाइंडर ऑफ द विच इज प्रोफेसी, जो कि डायनों द्वारा की गई भविष्यवाणियों की जब याद थी तो उससे उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगा। दैट ही विल बी क्राउंड किंग, कि वो एक राजा बनेगा। माइट बी ट्रू, ये सच हो सकती है, क्योंकि विचेज की जो पहली भविष्यवाणी थी कि मैकबेथ थैन ऑफ काउडर बनेगा, वो भविष्यवाणी सच हो गई थी। बट ही इज अनसर्टेन व्हाट टू एक्सपेक्ट, लेकिन वह पूर्ण रूपेण अनिश्चित था कि अब आगे क्या आशा की जाए। ही विजिट्स विद किंग डंकन, वो राजा डंकन के महल में जाता है। एंड दे प्लान टू डाइन टुगेदर एट इन्वर्नेस, उसके बाद वो ये योजना बनाते हैं कि वो मैकबेथ के जो शाही खाने में, किले के शाही खाने में भोजन करेंगे। दैट नाइट मैकबेथ राइट्स अहेड टू हिज वाइफ लेडी मैकबेथ, उस रात्रि मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को लिखता है, टेलिंग हर, बताते हुए, ऑल दैट हैज हैपेंड, जो भी घटित हुआ। 3 विचेज, तीनों भविष्यवाणियाँ विचेज द्वारा की गई, ये घटनाक्रम, उसका युद्ध जीतना और उसका थैन ऑफ काउडर बनना, ये सारा घटनाक्रम मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को पत्र में लिखता है। लेडी मैकबेथ सफ़र्स नन ऑफ हर हस्बैंड्स अनसर्टेनिटी, लेडी मैकबेथ सफ़र्स नन ऑफ हर हस्बैंड अनसर्टेनिटी, लेडी मैकबेथ अपने पति की जो अनिश्चितता है उससे उसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है। सी डिजायर्स द किंगशिप फॉर हिम, वो इच्छा करती है कि उसे ताजपोशी मिले, यानी स्कॉटलैंड का राजा बने मैकबेथ। एंड वांट्स हिम टू मर्डर डंकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट, और वो चाहती है कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बने, इसलिए सबसे पहले मैकबेथ को राजगद्दी से स्कॉटलैंड के राजा डंकन की हत्या करनी पड़ेगी, तब जाकर वो राजा बनेगा। वैन मैकबेथ अराइव्स एट इन्वर्नेस, जब मैकबेथ इन्वर्नेस अपने किले में आता है, सी ओवरराइड ऑल ऑफ हर हस्बैंड ऑब्जेक्शंस, तो लेडी मैकबेथ अपने पति द्वारा दिए गए सारे आपत्तियों पर को ऑब्जेक्शन करती हैं। एंड परsuade हिम टू किल द किंग दैट वेरी नाइट, और उसको बहलाती है, फुसलाती है, टू किल द किंग, के वो राजा को मार दे, दैट वेरी नाइट, उसी रात। ही एंड लेडी मैकबेथ प्लान टू गेट डंकन्स 2 चैम्बरलेन ड्रंक सो दे विल ब्लैक आउट, तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ये योजना बनाते हैं कि वो डंकन के जो दोनों पहरेदार हैं उनको इतनी पिला दें ताकि वो बेहोश हो जाएं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे विल ब्लेम द मर्डर ऑन द चैम्बरलेन्स, और अगली सुबह जब डंकन की हत्या हो जाएगी तो वो दोनों पहरेदारों पर उस मौत का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। हु विल बी डिफेंसलेस, जो कि कैसा होगा, रक्षाहीन होगा। एंड दे विल रिमेंबर नथिंग, और उनको कुछ याद भी नहीं है। वाइल डंकन इज एस्लीप, जब डंकन सोया हुआ था, मैकबेथ स्टैब्स हिम, तो मैकबेथ उसको छुरा घोंप देता है। डिस्पाइट हिज डाउट एंड ए नंबर ऑफ सुपरनेचुरल और बहुत सारे शक और संदेहों के बावजूद भी मैकबेथ और डंकन को मार देता है। आगे कहानी में नेक्स्ट और सेकंड पार्ट में पूरा होगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू।